हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी का जो हमारा चल रहा था टॉपिक भारतीय नागरिकता भाग 2 के अंदर जो हमने अनुच्छेद 5 से 11 बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। हमने बात की अनुच्छेद 2 से 11 के अंदर, और हमने 11 अनुच्छेद में पढ़ा था कि संसद इस नागरिकता के अंदर संशोधन कर सकती है, इस भाग के अंदर संशोधन कर सकती है। तो देखिए, ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये पहला संशोधन हुआ था और इस संशोधन से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए हमारा ये संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम बात करें ये संशोधन क्यों किया गया, क्या है नागरिकता अधिनियम, तो देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मे लोग भारत के सदस्य हो सकते हैं, भारत के नागरिक हो सकते हैं। क्या इससे पहले, क्या कहीं और, या मान लो कोई भारत में नहीं जन्मा हो उसके लिए, तो ऐसी बहुत सारी बातों के लिए विरोध होता रहा। और ये संशोधन होकर, यानी 1955 में संशोधन होकर अब बताया गया कि कब भारत का नागरिक वो बन सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इसमें ये प्रावधान किया गया, यानी जो हमने अनुच्छेद पढ़े हैं उन्हें थोड़ा और अच्छे से करके इस संशोधन में जोड़ा गया। अब देखिए, इसने प्रावधान क्या क्या। पहला है, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। देखिए, अब इसमें जो अपवाद है वो है राजनयिकों के बच्चे और विदेशों के बच्चे। अब यहाँ पे ये बताया जाएगा कि राजनयिकों के बच्चे और विदेशों के बच्चे हैं जो प्रॉपर रूप से भारत के नागरिक नहीं कहे गए हैं। हाँ, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है कब, 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, ये उससे आप या उस टाइम या उसके बाद, तब आप भारत के नागरिक हैं। ये पहला बताया गया। देखिए, सेकंड बताया गया वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। अब देखिए, पहला तो जन्म की नागरिकता हो गई, दूसरी वंश, वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए, ये क्या कहता है कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। देखिए, इसने सीधा सा क्या दे दिया कि अगर वंश परंपरा के आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कैसे कि अगर मान लीजिए आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, है ना, जन्म तो हुआ हो लेकिन भारत में नहीं हुआ हो, लेकिन यदि आपके माता पिता कोई भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा इसमें देखिए प्रावधान दे रखा है, नोट लगा के, कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। देखिए, इसके अंदर सिर्फ इतना ही बताया गया था कि माता और पिता के द्वारा नागरिकता। 1992 में फिर से एक नागरिकता संविधान संशोधन हुआ, संशोधन अधिनियम आया, और उसमें ये कह दिया अगर माता भारत की है, देखिए पिता भारत का है तो डेफिनेटली आप भारत के हो जाएंगे, लेकिन 1992 में ये कह दिया गया अगर माता भारत की है तब भी उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पहला जन्म के आधार पर और दूसरा हमने यह पढ़ ही लिया कि वंश के आधार पर भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए, थर्ड क्या कहता है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी आप इस देश में निवास करता थे, पहले थे, इस संबंध में अगर आपने कोई प्रावधान किया है या आप अपना प्रमाण पत्र दिखाते हैं तब भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता आपको मिल सकती है। फर्स्ट हमने पढ़ा जन्म के आधार पर, फिर वंश के आधार पर, फिर देशीकरण के आधार पर। अब देखिए पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अब पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी, इसके संबंध में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कर सकते हैं। देखिए, पहले वे व्यक्ति जो पंजीकरण द्वारा प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 महीने में भारत में रहे हो। ये मैंने आपको अनुच्छेद में बताया ही था कि अगर आपको पंजीकरण रहना है, यहाँ की नागरिकता चाहिए तो 6 महीने यहाँ रहिए, फिर प्रार्थना पत्र यानी पंजीकरण कराइए अपना, और उसके बाद आपको 6 महीने रहने का यहाँ पे आपको बताना होगा, अपना पंजीकरण करवाना होगा, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और उससे आपको भारत की नागरिकता मिलेगी।
सेकंड क्या है, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो। यानी भारत का अविभाज्य है, वहाँ बाहर से कोई अगर मान लीजिए कोई निवास कर रहा है, भारतीय है, तो उससे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला तीसरा पॉइंट है, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो या भविष्य में विवाह करेगी। अब देखिए, वो स्त्रियां जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर लेती है तो उन्हें यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें और बताया गया है, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे। ठीक है, मान लीजिए किसी भारतीय नाबालिग बच्चे हैं और उनको वही मान लीजिए वो कहीं और रहते हैं और उनको अगर नागरिकता है तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। और लास्ट है, राष्ट्रीय मंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रीय मंडल बन गए थे जो कि ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं, वो सभी मिलकर अपना एक राष्ट्रीय मंडल नाम से बना लेते हैं एक ग्रुप, और अगर वहाँ पे कोई भारतीय काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तो वो एक आवेदन करेगा और वो भारत का नागरिक बन सकता है, यानी भारत को उसकी नागरिकता मिल सकती है। तो पंजीकरण के द्वारा भी आप ध्यान रखिए, 5 तरह से हमने पंजीकरण का बताया आपको कि या तो 6 महीने रहिए, या अविभाज्य भारत के आप सदस्य निवासी हो, या वे स्त्रियां जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर रही है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, भारत के कोई नाबालिग बच्चे हैं आपके, उनको नागरिकता मिल जाएगी। सेकेंडली, राष्ट्रीय मंडलों में अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।